आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो एवरीवन। निम्न प्रश्न में कथन के वक्तव्य के कारण कारण के वक्तव्य को दिया गया है। सही विकल्प पर निशान लगाइए। यानी कि निम्न जो प्रश्न है उसमें कथन और कारण दिया गया है, उसमें बताया गया है कि जो कथन का वक्तव्य है वो कारण के वक्तव्य के कारण सही है, तो इसलिए हमें सही विकल्प का निशान लगाना है। जो कथन है वो है तालाब के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है। कारण है इसका पादप प्लवक सर्वाधिक होते हैं एवं द्वितीयक उपभोक्ता संख्या में कम होते हैं। पहला विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य हैं तथा कारण कथन की सत्य व्याख्या करता है। दूसरा विकल्प है कथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण कथन की सत्य व्याख्या नहीं करता है। तीसरा विकल्प है कथन सत्य है लेकिन कारण असत्य है। चौथा विकल्प है कथन असत्य है लेकिन कारण सत्य है। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले कि पिरामिड क्या होता है। पिरामिड क्या होता है, उसके बाद देखेंगे कथन सत्य है और कारण सत्य है या असत्य है, या फिर ये इनको फॉलो करते हैं कि नहीं करते हैं। ठीक है, तो जो पिरामिड है वो क्या है, किसी एक पारितंत्र में। पिरामिड क्या है, पारितंत्र में, खाद्य श्रृंखला में। पारितंत्र में किसमें, खाद्य श्रृंखला में। खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों पर, विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या। ठीक है, जीवों की संख्या, विभिन्न पोषक स्तरों पर जीवों की संख्या का चित्रात्मक, का चित्रात्मक, चित्रात्मक निरूपण संख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो पिरामिड क्या कहलाता है, पारितंत्र में खाद्य श्रृंखला में विभिन्न पोषक स्तरों पर, ठीक है, जीवों की संख्या का चित्रात्मक निरूपण संख्या का पिरामिड कहलाता है। किसका पिरामिड कहलाता है, संख्या का पिरामिड कहलाता है। संख्या का पिरामिड कहलाता है। ठीक है, तो जैसे कि जो तालाब होता है उसमें क्या होता है, उसमें काफी बहुत सारे क्या होते हैं, हरे शैवाल और जलीय पौधे होते हैं। तो सूर्य का प्रकाश जो होता है, सूर्य का प्रकाश वह जैसे ही तालाब में पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जैसे ही तालाब में पड़ता है तो सक्रिय कर देता है। यानी कि तालाब में उपस्थित हरे शैवाल और जलीय पौधे तथा जलीय पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से जो प्रकाश होता है उसकी मदद से क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। क्या करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं। और इस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ये क्या करते हैं, प्रकाशीय ऊर्जा को, प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। प्रकाशीय ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और इस तरह ये भोजन का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये कैसे हुए, ये हुए स्वपोषी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये है, ये क्या है, ये तालाब के उत्पादक हैं। क्या है, उत्पादक कहलाते हैं। इस तरह जो तालाब में रहने वाले छोटे छोटे जलीय जंतु होते हैं वे क्या करते हैं, वे इन उत्पादकों को खाते हैं। जो छोटे छोटे जलीय जंतु होते हैं, जो तालाब में रहने वाले जो ये हरे शैवाल और जलीय पौधे हैं, ये क्या है, ये तालाब के उत्पादक हैं। और उत्पादकों को कौन खाता है, उत्पादकों को खाते हैं, यानी कि उत्पादकों को खाते हैं छोटे छोटे जलीय जंतु
और तो ये छोटे छोटे जलीय जंतु खाते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? प्राथमिक। इनको क्या बोलते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता। ठीक है। और इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को छोटी मछलियां खाती हैं जल में रहने वाली, इनको क्या बोलते हैं? द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है। और इस द्वितीयक उपभोक्ता को कौन खाता है? तृतीयक उपभोक्ता खाते हैं। ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता जैसे बगुला वगैरह हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, जो उत्पादक होते हैं इनकी संख्या क्या होती है? ये अधिक होती है। और और तृतीयक उपभोक्ता की संख्या सबसे कम होती है। ठीक है। तो इस तरह से ये जो संख्या का पिरामिड बना, ये कैसा बना? ये सीधा पिरामिड बना। तो इस तरह से जो स्वच्छ जल में ऊर्जा का पिरामिड बनता है, स्वच्छ जल में ऊर्जा का जो पिरामिड बनता है, स्वच्छ जल में या फिर तालाब में ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? हमेशा सीधा बनता है, सदैव सीधा बनता है। तो ये हमारा जो कथन है, तालाब के पारितंत्र में संख्या का पिरामिड सीधा होता है, ये बिल्कुल सही है। संख्या का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। संख्या और ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? सीधा होता है। और इनका कारण है पादप प्लवक सर्वाधिक होते हैं, बिल्कुल सर्वाधिक होते हैं। द्वितीय उपभोक्ता संख्या में कम होते हैं, ये दोनों सही है। और ये जो कारण है, ये कथन की व्याख्या कर रहा है, सत्य व्याख्या कर रहा है। तो हमारा जो पहला विकल्प है, कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन की सत्य व्याख्या कर रहा है, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो पहला कथन हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के कथन दूसरा, तीसरा और चौथा ये गलत उत्तर हो जाएंगे। आशा करते हैं कि ये उत्तर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।